एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं जा रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बनाने के लिए। तो फ्रिज में से मैं निकाल रही हूँ अदरक, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न है ना, तो मैं थोड़ा सा अदरक डाल देती हूँ ग्रीन टी में भी। और चलो बनाती हूँ चाय। तो सुबह सुबह ना 2 टाइप की चाय बनती है, क्योंकि मैं ग्रीन टी पीती नहीं हूँ, तो हस्बैंड के लिए ग्रीन टी और मेरे लिए जो नॉर्मल जो चाय होती है वो। और यहाँ पर हम आ गए हैं बालकनी में, काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी। तो ये ब्लॉग है संडे का, मतलब कल का। तो धूप अच्छी थी तो कपिल भी यहाँ आकर बैठ गए, क्योंकि वैसे तो रोज़ इतनी फुर्सत मिलती नहीं है। वीकडेज़ में ऑफिस जाना रहता है कपिल को, तो भागा दौड़ी सुबह से ही चालू हो जाती है। आज संडे था तो थोड़ी देर के लिए वो यहाँ धूप में आकर बैठ गए थे, तो मैं चाय भी यहीं ला कर दे दी इनको। और छुट्टी वाला जो दिन होता है ना, उसमें या तो काम कभी लेट हो जाता है या फिर कभी छुट्टी वाला दिन पूरा ही यूटिलाइज़ होता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, यानी कि छुट्टी वाले दिन का हम कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ अंदर आ गई थी और मैंने अपने लिए तो अलग चाय बनाई थी, तो बस वही पी रही थी। तो कभी कभी क्या होता है कि हम छुट्टी वाले दिन को या तो ऐसे ही सोने में या फिर यूं ही टाइम पास करते हुए निकाल देते हैं, जबकि हमें बहुत ही ज़रूरी काम भी करने होते हैं, जो हम सोचते हैं कि किसी दिन फुर्सत में करेंगे। और होता क्या है कि हम छुट्टी वाले दिन को ऐसे ही बैठकर निकाल देते हैं, तो हमारे जो ज़रूरी काम होते हैं वो नहीं हो पाते हैं टाइम पर भी। तो सच बताऊं तो कभी कभी मुझसे भी छुट्टी वाला दिन जो होता है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। मतलब जितना मैं सोच के चलती हूँ उतना काम उसमें नहीं हो पाता है। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़े से जो पेंडिंग काम चल रहे हैं उनको पूरा कर लूँ। और यहाँ पर मैं मनी प्लांट की कटिंग लेकर आई थी। तो एक तो मैंने बाहर, मतलब जो बालकनी है वहाँ पर गमले में लगा दिया, और एक जो इसकी थोड़ी सी ये डंडी बची थी तो वो मैंने यहाँ अंदर लगा दी। ये जो हमने बेबी वेलकम के लिए डेकोरेट किया था, तो वो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा ही आपको दिखा पाया था। और अभी ये देखिए, इस तरीके से हमने बलून लगाए थे, और मेन जो गेट है ना वहाँ पर भी इसका मतलब जो वेलकम टाइप से बनाते ना, तो वैसा बना के किया था। और ये देखिए, यहाँ पर वॉल पर भी इस तरीके से सारे में बलून लगा रखे थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में, जो पिछले व्लॉग्स हैं उसमें भी बताया कि बहुत ज़्यादा हम लोग भागा दौड़ी बिजी चल रहे थे, और अब जाके थोड़ा सा हम लोग फ्री हुए हैं, थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो मैंने सोचा अब आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। सोचा तो हमने और भी बहुत कुछ था, लेकिन क्या होता है ना कि कभी भी देखो, जब आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो और मतलब सारा कुछ आपको ही करना होता है, तो इतना जैसा आप सोचते हो ना वैसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी मैं मतलब मुझे अच्छा लगा कि हम जितना कर सकते थे इस सिचुएशन में हमने किया। तो इस तरीके से हमने बेबी के लिए ये डेकोरेशन किया, और बहुत ही प्यारा लग रहा था, और अभी भी बहुत प्यारा लग रहा है मतलब। और फिर शाम होते होते मैं आ गई किचन में, और यहाँ पर रखी थी चने की भाजी, जो कि मैं लेकर आई थी। और इसको ना साफ़ करना बड़ा ही वो है, मतलब मैं एक तो क्या करती हूँ ना, बारीक बारीक बिल्कुल पत्तियाँ इसकी निकाल लेती हूँ, तो काटने में आसानी होती है। बस वही मैं यहाँ पर साफ़ कर रही थी। तो ये ना बहुत टाइप से बन जाती है, और मैं तो अभी ना सूखी ही बनाने वाली हूँ, तो बस उसी को ही साफ़ करने में लगी हूँ। और अभी सर्दियाँ हैं ना, तो जल्दी रात भी हो जाती है, तो मैं शाम को ही मतलब किचन में आ जाती हूँ, जिससे ये ना काम जल्दी से हो जाए। और यहाँ पर ये मेरी भाजी साफ़ हो गई है। सारी तो मैंने नहीं साफ़ की थी, आधी ही साफ़ की, और फटाफट से वहीं के वहीं ये मैंने कचरा उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि हाथों हाथ काम जल्दी हो जाता है। और मुझे ना ऐसे गंदे तरीके से काम, मतलब मैं अगर सोचूं ना कि थोड़ा बहुत भी फैला हुआ है और वहाँ मैं काम करती जाऊँ, तो मुझसे नहीं होता है। मैं तुरंत साफ़ करती जाती हूँ। और चने की भाजी में ना लहसुन ना डाले ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना उसके तो इसका स्वाद ना अधूरा ही रह जाता है। तो यहाँ पर मैं लहसुन भी छील रही हूँ, और साथ में जो ना खड़ी लाल मिर्च होती है ना, वो भी उसको अगर ना थोड़ा सा दरदरा पीस के डालो ना, तो बस चने की भाजी का जो स्वाद है ना, वो 2 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस इसी को ही मैं छील रही हूँ। और मेरा ना देखो, दिन रोज़ का ही काम ना अलग अलग है, जो रूटीन है वो तो है,
लेकिन उसके अलावा भी अगर मैं कहूँ ना कि जो टाइम टू टाइम काम होना चाहिए तो वैसा अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दोनों बच्चियाँ छोटी हैं तो आगे पीछे टाइम होता रहता है। हाँ, पर ये है फिर भी मैं टाइम पर काम कर लेती हूँ, भले उनको शेड्यूल उनका आगे पीछे हो जाए। और यहाँ पर साथ ही में ना, यहाँ पर मैंने दाल उबलने के लिए रखी थी तो वो भी उबल चुकी है। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि डिलीवरी को कितना टाइम हो गया है, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे ना 2 महीने हो चुके हैं। और हमारी ना न्यूक्लियर फैमिली है, तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दोनों बेटियाँ, तो इसीलिए ना देखो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रहती है वो हमारे ऊपर ही है और सारा जो भी काम है वो हमें ही देखना होता है। तो इसलिए ऐसा है कि देखो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि इतनी जल्दी से ही सारा काम करने लगे, तो देखो काम करना पड़ता है। आप नहीं करोगे तो कौन करके देगा? ठीक है, अगर आप मेड लगा रहे हो तो आप उनसे कितना करवा सकते हो, आप बताओ। तो इसलिए देखो, जो आपका खुद का काम है या जो आपके ही थ्रू होना है तो वो आप ही कर पाओगे। आप मेड से सारा काम नहीं करवा सकते हो। बहुत से ऐसे काम होते हैं घर के और अनगिनत काम होते हैं जो एक मेड के थ्रू नहीं हो पाते हैं। और सच बताऊँ ना, मुझे मेरे ही हाथ का काम ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत से लोगों की आदत होती है, कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि वो फुली मेड के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो जैसा भी करके जा रहे हैं उनको वो भी समझ में आ जाता है। पर मेरी आदत ऐसी है कि मुझे हर काम प्रॉपर और अच्छे से ही करने में समझ में आता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना काम मुझसे हो जाए ना, मैं उतना ही खुद से मतलब करती हूँ। यहाँ पर मैंने चने की भाजी को अच्छे से कट कर लिया है। एक बार तो मैंने इनको पहले धोकर रख दिया था और अब इनको ना कट करने के बाद भी दोबारा धो लूँगी, क्योंकि जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं ना, वो डायरेक्ट खेतों में से तोड़ तोड़ कर ऐसे ही लेकर आ जाते हैं। तो इसमें मिट्टी वगैरह और जो कीड़े होते हैं ना, उन पर ध्यान देना होता है इसको साफ़ करने में। और तब तक यहाँ पर कपिल भी आ गए थे कि खाना बन गया क्या, और मैं यहाँ बातों में ही लगी हूँ। चलो गैस जलाओ। अरे मैं नहीं बोल रही, तो मैं तो बोल भी जाती हूँ, ऐसे मत सोचना। दोनों जला दूँ? मैं नंबर लगा दूँ यार, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ, और एक ही सोचने में चक्कर में गैस चली जाती है और फिर कांड हो जाता है। तो अभी जो लाइटर है उसकी गैस ख़त्म हो गई है, उसको रिफ़िल कराना है, इसलिए हम लोग माचिस से काम चला रहे हैं। और अभी कपिल बोल रहे थे सिलेंडर का नंबर लगाने का, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टाइम पर लगा दो तो ठीक है, वरना ऐसे ही हमेशा होता है कि वो सिलेंडर खाली हो जाता है, तब ध्यान आता है कि सिलेंडर का नंबर लगाना है। तो बस ऑलमोस्ट मेरा खाना रेडी हो गया है और इसके बाद हम खाना खाएंगे। और ये था मतलब आज का व्लॉग छुट्टी वाले दिन का, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कल फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलते हैं। क्या क्या चल रहा है लाइफ में मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।